कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो गाइडलाइंस होती है वो IAS कोड 516/1959 में मिलती है। क्या होती है रिकमेंडेशन, क्या है टेस्टिंग को लेकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को? स्पेसिमेन की साइज़ होनी चाहिए 150 इंटू 150 इंटू 150। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्यूब की साइज़ कितनी होनी चाहिए। 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। अगर एग्रीगेट की नॉमिनल साइज 20 mm से कम है, अगर एग्रीगेट की नॉमिनल साइज 20 mm से कम है तो हम स्पेसिमेन की साइज कितनी ले सकते हैं? 100 इंटू 100 इंटू 100 mm भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कब है कंडीशन? जब एग्रीगेट की साइज लेस देन 20 mm है। इसके बाद है स्पेसिमेन एज। जो जनरली हम टेस्ट करते हैं वो 7 दिन और 28 दिन के लिए करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा एज के लिए हमको निकालना है तो हम 13 वीक्स के लिए भी कर सकते हैं और 1 साल के लिए भी कर सकते हैं टेस्ट को, लेकिन जनरली हम कितने के लिए करते हैं? 7 और 28 दिन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हम बनाते हैं, कितने स्पेसिमेन हम बनाते हैं? तो 3 स्पेसिमेन हम बनाते हैं। At least 3 specimen, preferably from different batches, shall be made for testing at each selected age, and samples for usually 7 days and 28 days are taken। यानी कि डिफरेंट बैच से 3 हम स्पेसिमेन बनाते हैं और तीनों को टेस्ट करते हैं कितने दिन के लिए? 7 दिन और 28 दिन के लिए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस थी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने की। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm ये क्यूब की साइज़ है। इसके अलावा 3 स्पेसिमेन लेते हैं हम, ये भी याद रखना है आपको, और 7 दिन और 28 दिन में हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, ये भी याद रखना है।